नमस्कार दोस्तों दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में दिसंबर और जनवरी 2 महीने बहुत ही कड़ाके की ठंड होने वाली है। इस ठंड का असर घर में जो बालकनी है या टेरेस है उसमें रखे हमारे पौधे पर बहुत ज़्यादा होता है। ठंडी हवाएं चलने के कारण पौधों की पत्तियां ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है और सूख के फिर सारी है ना झड़ जाती है, गिर जाती है। खासतौर पर रात के समय में जब ओस पड़ती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे पौधों को। और हम क्या है कि हम अपने जो हमारा जो तुलसी का पौधा है, वो अपनी जो तुलसी है वो हम अपनी बालकनी में लगाते हैं या फिर आंगन में लगाते हैं, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो घर के अंदर रखना अशुभ होता है, ऐसा माना गया है। दूसरे पौधे को तो हम ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं कि शेड में रख देते हैं, अंदर रख देते हैं, लेकिन तुलसी का जो पौधा है वो घर के आंगन में ही शोभा देता है। घर के आंगन में ही लगाना उसको शुभ होता है। तो बाहर रहते हुए भी इस भयंकर ठंड में तुलसी के पौधे को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हरा भरा रख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आज इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ कि बाहर अगर तुलसी आपकी ज़मीन में लगी हुई है, बाहर गमले में आपके आंगन में लगी हुई है, तो हम किस तरह से उसको हरा भरा रख सकते हैं, इस ठंड से कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं इस भयंकर ठंड में। तो इसी पर हम बात करने वाले दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप चाहते कि आपकी तुलसी हरी भरी रहे तो ये टिप्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते कि आपकी तुलसी, घर में लगी तुलसी सूखे ना, पूरी सर्दी हरी भरी रहे, इसके लिए आपको गमले की मिट्टी, जैसे आप तुलसी का पौधा लगाते हैं उस टाइम पर गमले की मिट्टी में बालू रेत आपको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बालू रेत से क्या होगा कि ड्रेनेज काफ़ी अच्छा रहता है, उसकी मिट्टी पोरस रहती है, मतलब नमी नहीं बरकरार नमी नहीं रहती उसमें। तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा ये कि उसके ना जो भी आप गमले में पौधा तुलसी का लगा रहे हो उसके ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर पानी है ना उसका ड्रेन होना होना चाहिए, क्योंकि उसका बाहर निकलना चाहिए, निकासी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा जो पौधा है वो ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। पूरी सर्दी हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा लहराता रहेगा, आपके आंगन की शोभा बढ़ाता रहेगा। उसके बाद दोस्तों जब क्या करते हैं कि सर्दियों के दिनों में ना रोज़ हम पानी नहीं देना है हमें तुलसी को, पौधे को, क्योंकि अगर देखो ये तो होता है कि तुलसी के मतलब कोई भी पौधा उसके लिए धूप, खाद, पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रोज़ सर्दियों के दिनों में रोज़ पानी नहीं देना। अगर आप अपनी तुलसी को, पौधे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप गैप पर पानी दें, मतलब 2 दिन छोड़ दिया फिर उसके बाद पानी दें। और ध्यान रखिए कि बहुत अधिक ठंडा पानी भी आपको नहीं देना है। नल का जब सुबह का फ्रेश पानी निकलता है, बिल्कुल ताज़ा जो पानी निकलता है, उस समय ही आप अपनी तुलसी को पानी दें, जिससे तुलसी को है ना, उसको ना गर्माहट मिलती है। और बीच बीच में आप इस तरह की सूखी पत्तियाँ, सूखी टहनियाँ या जो ये होती है मंजीरी होती है, उसको ट्रिमिंग करते रहें। मतलब अगर उसकी मंजीरी की ट्रिमिंग करते रहेंगे तो हमारा जो पौधा है उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहेगी, अच्छे से हमारा पौधा है ना हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों ठंड के दिनों में ओस गिरने के कारण तुलसी के पौधे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी पत्तियां ना वो काली पड़ जाती है, उसके दौरान ओस पड़ती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल साफ़ सुथरा लाल कपड़ा, जो सूती लाल कपड़ा आपके पास, वो आप तुलसी पर बांध दीजिए, जिससे डायरेक्ट इस पर ओस नहीं पड़ेगी। अगर डायरेक्ट ओस नहीं पड़ेगी तो हमारी तुलसी की को कोई नुकसान नहीं होगा। और जब दिन में धूप निकलती है तब उस कपड़े को आप हटा सकते हैं, क्योंकि धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। तुलसी का जो पौधा है वो प्रॉपर धूप में होना चाहिए, तभी हमारी तुलसी है वो अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छे से हरी भरी रहेगी और सर्दी का ज़्यादा असर हमारे पौधे पर नहीं होगा। ये काम आप ज़रूर करना है दोस्तों। और बीच बीच जब धूप निकले तो कपड़ा हटा देना, रात को आपको कपड़ा ढकना है। उसके बाद तुलसी जो है ना दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है, इसलिए किसी भी रासायनिक खाद का इस पर आपको उसका कोई भी रासायनिक खाद आपको इस पर नहीं डालना। जैसे यूरिया हुआ, वो आपको इस पौधे में बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, कोई भी जैविक खाद डाल सकते हैं, गोबर की, जैसे गुड़ाई करके आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करती है वो। और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी, हर 15 दिन में आप अपने पौधे की गुड़ाई करते रहें, क्योंकि उसकी जड़ों को ना ऑक्सीजन मिलती रहेगी, हवा प्रॉपर मिलती रहेगी, धूप प्रॉपर मिलती रहेगी। और उस पर जैसे रात को अगर हम डायरेक्ट इस पर ओस नहीं पड़ेगी, शेड उसके ऊपर कोई बना देंगे या कोई कपड़ा उस पर डाल देंगे, तो हमारी जो तुलसी है वो पूरी सर्दी बिल्कुल हरी भरी रहेगी, आपके आंगन में बिल्कुल हरी भरी लहराती रहेगी और कोई नुकसान नहीं होगा जिससे। और इसके अलावा आप एक चीज़ और डाल सकते हैं इसमें, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मैं वही डालती हूँ और मेरी जो तुलसी है पूरी सर्दी हरी भरी रहती है, मतलब सूखती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस पे नीम की पत्तियों का जो मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है, आप देख सकते हैं पूरी नीम का कस है वो बिल्कुल इस पानी में आ गया है। आपके
प्लांट पर किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि सर्दियों में ना नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पौधे में, और इसके कारण हमारे पौधे में फंगस बहुत ज़्यादा लग जाता है, कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, काले काले कीड़े लग जाते हैं, आपने देखा होगा तुलसी पर। तो ये है ना बिल्कुल भी नहीं होगा आपके पौधे पर इस तरह से। अगर आप तुलसी को पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, 10-15 मिनट अच्छे से उबाल कर, और उसको ठंडा करके फिर आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए गुड़ाई करके इससे, और 1 ग्लास इसको है ना पूरा जो जो ये जैविक फर्टिलाइजर मैंने बनाया नीम की पत्तियों का, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आपकी पूरी सर्दी तुलसी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, पूरी सर्दी आपकी जो पौधा है वो हरा भरा रहेगा दोस्तों। और इस तरह से है ना आप इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने तुलसी को पौधे को पूरी सर्दी, कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, बिल्कुल हरी भरी रहेगी। और मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के